अब हम दोस्त नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे किसका, प्रिपरेशन ऑफ एमीन्स का। तो पहला रिएक्शन है आपका दोस्त फुल एचडी में, हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। ये भी दोस्त हमारे एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है, फुल एचडी में एबे करेगा, बहुत बार आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है। इसको मान लीजिए VVI, इसको VVI नहीं पढ़ना घर में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानेंगे दोस्त अमोनोलाइसिस क्या होता है। सबसे हमको बताइए रिएक्शन क्या होता है। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल जाता है किसकी मदद से, रिएजेंट की मदद से, तो उसको क्या बोलते थे, रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे अमोनो दिखा, तो अमोनो का मतलब रिएजेंट क्या लीजिएगा, अमोनिया। क्या लीजिएगा, अमोनिया। और लाइसिस का मतलब टू ब्रेक, लाइसिस का मतलब दोस्त टू ब्रेक। और टू ब्रेक का मतलब दिल तोड़ना नहीं, अमोनिया तोड़ना, समझे। आज किसको तोड़िएगा, अमोनिया को। तो ठीक है, अमोनिया को तो तोड़ना है, लेकिन जब अमोनिया को तोड़ रहे थे ना, तो उसका पार्टनर था ना, सो बोलते मेरा पार्टनर अमोनिया को कोई लूट रहा है। तो बोले कौन लूटा, तो बोलता हम हल्ला करेंगे। तो जो हल्ला कर रहा है ना, तो हल्ला कर रहा है मतलब सबस्ट्रेट के रूप में अल्काइल हैलाइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे, अल्काइल हैलाइड। और रिएजेंट के रूप में हम दोस्त अमोनिया ले लेंगे। यहाँ पर ले लिए अमोनिया। अब बताइए सबसे छोटा अल्काइल क्या है, मिथाइल। और मिथाइल के बाद जो हेलोजन के रूप में 4 ग्रुप ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन फ्लोरीन क्या होता है, मोर रिएक्टिव। तो फ्लोरीन मोर रिएक्टिव के होने की वजह से जब वो प्रोडक्ट के रूप में बनता है तो राख प्राप्त होता है, तो फ्लोरीन को तो नहीं लेंगे। अब आगे मेरे पास लेस रिएक्टिव के रूप में आयोडीन। आयोडीन क्या करता है, वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, फिर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, तो आयोडीन को भी इस हालत में हम लोग नहीं लेंगे। तो हमें किसको लेंगे, क्लोरीन चाहे ब्रोमीन। तो यहाँ पर रिएजेंट के रूप में परिचय में क्लोरीन लिख के देते, चाहे ब्रोमीन लिख के देते, समझे। तो फिलहाल हम लोग उद्देश्य ले रहे हैं क्लोरीन। आप इस ऐसे को जहां पर मिथाइल ले रहे हैं, आपसे अल्काइल लेकर भी रिएक्शन शो कर सकते हैं, ठीक है, गलत नहीं होगा आपका। इस फॉर्मेट किया तो और अच्छा। अब देखिए दोस्त, ये जब मिथाइल क्लोराइड का रिएक्शन अमोनिया के साथ होता है ना, तो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही करना है। अगर 100 डिग्री से कम लीजिएगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा, समझे। और ये जो रिएक्शन है ना, सो बंद बर्तन में होता है। कहाँ होता है दोस्त, बंद बर्तन में, जिसको बोलते हैं सील्ड ट्यूब। क्या बोलते हैं, सील्ड ट्यूब, बंद बर्तन। और ये जो सबस्ट्रेट आप ले रहे हैं मिथाइल क्लोराइड, आपको इसको एक्सेस मात्रा में लेना पड़ेगा। किस मात्रा में लेना पड़ेगा तो एक्सेस मात्रा में। तो मेरा मकसद है दोस्त हॉफमैन अमोनोलाइसिस में कि 1 डिग्री अमाइन बना दे, चाहे 2 डिग्री अमाइन बना दे, चाहे 3 डिग्री बना दे, चाहे मेरा सारा बन जाए। मेरा मकसद ऐसा ही सोच के हम चल रहे हैं, क्या बनेगा हमको पता नहीं, हम लोग कोशिश में। तो जब आप मिथाइल क्लोराइड को ज्यादा मात्रा में लीजिएगा ना, तो मानते हैं कि प्रोडक्ट के रूप में हमको 3 डिग्री अमाइन प्राप्त होगी। क्या होगी दोस्त, 3 डिग्री अमाइन। मतलब 1 डिग्री अमाइन भी बना है, 2 डिग्री अमाइन बना है, 3 डिग्री अमाइन बना है। लेकिन तीनों अमाइन में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन बनेगा, 3 डिग्री अमाइन। लेकिन अगर आप अमोनिया को ज्यादा मात्रा लीजिएगा ना, और मिथाइल क्लोराइड को कम मात्रा में, तो अगर फुल एचडी में 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन बन रहा है ना, यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट 3 डिग्री अमाइन नहीं 1 डिग्री अमाइन होगा। क्या होगा दोस्त, 1 डिग्री अमाइन। और इस रिएक्शन में फुल एचडी में खाली 1 डिग्री अमाइन बनेगा जब रिएजेंट को आप ज्यादा मात्रा में लीजिएगा। 2 डिग्री अमाइन और 3 डिग्री अमाइन नहीं बनेगा। हम रिएक्शन क्यों मार रहे हैं, तो मिथाइल क्लोराइड को ज्यादा मात्रा में लेनी है दोस्त। क्या अमोनिया को हम लोग फैला कर लिख सकते हैं, H सिंगल बॉन्ड और NH2, जहां पर हाइड्रोजन मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है, उसी तरह मेटल को नॉन मेटल पसंद है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़कर क्या बना लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब मिथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप में आप NH2 ग्रुप लगाने जा रहे हैं। योग्य दोस्त मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप पर NH2 ग्रुप लगा दिए, तो हम देखे NH2 ग्रुप। क्या ग्रुप देखे, NH2। तो NH2 लिख दिए, देखे तो हम लिखे यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन। क्या लिखे दोस्त, 1 डिग्री अमाइन। अब देखिए दोस्त, ये हमारा मिथाइल ग्रुप है और उसमें अमाइन जुड़ गया, तो इस कंपाउंड का नाम क्या, मिथाइल अमाइन। क्या हो गया, मिथाइल अमाइन।
एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मी, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और NH2 के लिए अमाइन, तो इसका यूपेक नेम हो गया मिथेनामाइन। क्या हो गया? मिथेनामाइन। फिर यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। और मिथाइल क्लोराइड को आप ज्यादा मात्रा में लिए हो तो फिर से मिथाइल क्लोराइड रिएक्ट करने आ जाता है। यहाँ पर फिर से मिथाइल क्लोराइड दिए और अगर इस नाइट्रोजन को फैलाओगे तो कुछ नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है तो कुछ इस तरह दिखा दिए। अब ये हाइड्रोजन फिर इस क्लोरीन को देखकर लेके भाग जाता है, यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में फिर से HCl बन गया। अब CH3NH बचा, यहाँ पर CH3NH लिख दिए। अब इस NH के पास एक खाली बॉन्ड है और इस खाली बॉन्ड में कौन जुड़ गया? मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर लिखते हैं दोस्त मिथाइल ग्रुप। अब देखिए दोस्त NH फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो NH फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? 2 डिग्री अमाइन। ठीक है ना, NH फंक्शनल ग्रुप से 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ ना, इसलिए हमारा 2 डिग्री अमाइन है। NH2 ग्रुप से एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो 1 डिग्री अमाइन। इस कंपाउंड को कॉमन नेम देखिए, CH3 को कॉमन नेम में क्या बोलते थे? मिथाइल। तो एक मिथाइल 2 मिथाइल और NH को अमाइन ही बोलना है, तो इस कंपाउंड नाम होगा डाइमिथाइल अमाइन। इसका यूपी नेम देखिए, इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन। मान लीजिए आप प्रिंसिपल चेन इसको मान लेते, ये तो ब्रांच बन गया। कार्बन का चेन या कार्बन का चेन नहीं है, कार्बन का डिस्कंटिन्यूअस चेन आ गया, तो बोलते कि वन पर मिथाइल है। लेकिन यहाँ पर लोकेट यूज नहीं करना, नंबर नहीं। जब बोलते थे 1 पर मिथाइल है, 2 पर नाइट्रो है, तो आज आपको बोलना है कि N पर मिथाइल है। किस पर मिथाइल दोस्त? N पर मिथाइल है। तो इसका यूनिक नेम हो गया N मिथाइल मिथेनामाइन। समझे? N मिथाइल मिथेनामाइन। कॉलेजों में इसी तरह आया था भाई, इसीलिए समझ नहीं पाए थे यानी क्या है। तो इस कंपाउंड कैसा अमाइन है? 2 डिग्री अमाइन। फिर 2 डिग्री अमाइन से एक हाइड्रोजन एटम को रिएजेंट के रूप में किसको लीजिएगा? मिथाइल क्लोराइड को। किसको लीजिएगा? मिथाइल क्लोराइड को। तो यहाँ पर फिर से हम मिथाइल क्लोराइड को ले लिए। अब यह हाइड्रोजन मेटल और क्लोरीन नॉन मेटल, तो हाइड्रोजन क्लोरीन को लेकर भाग गया और बाय प्रोडक्ट के रूप में HCl निकल गया। समझे? यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन भाग गया, तो अब इसके पास एक और खाली बॉन्ड आ गया है। CH3 ग्रुप था तो यहाँ पर CH3 ग्रुप लिख दिया। अब इस खाली बॉन्ड में कौन जुड़ गया? मिथाइल ग्रुप। यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लिख दिए। अब देखिए दोस्त, ये नाइट्रोजन 3 अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो ये आपका हो गया दोस्त 3 डिग्री अमाइन। कौन सा अमाइन हो गया? 3 डिग्री अमाइन। तो कितना मिथाइल ग्रुप है? 3 मिथाइल ग्रुप। इस कंपाउंड का कॉमन नेम हो गया ट्राई मिथाइल अमाइन। मान लिया तीनों में से एक को आपको प्रिंसिपल चेन मारना पड़ेगा, 2 को प्रिंसिपल चेन नहीं ले सकते, पता है ये चीज। तो मान लिया आप इसको प्रिंसिपल चेन ले लेते, ये दोनों तो ब्रांच हो गया, तो N पर मिथाइल N पर मिथाइल, तो N डाइमिथाइल मिथेनामाइन। ये हो गया आपका यूपेक नेम। बोलिए N डाइमिथाइल मिथेनामाइन। जैसे कि बोले N डाइमिथाइल अमाइन। मिथेनामाइन। हाँ मिथेनामाइन मिथेनामाइन। अब देखिए मामला दोस्त, अगर यहाँ पर 1 1 होता तो कॉमा देते, अल्फा अल्फा बेटे, यहाँ पर कॉमा दिया, 1 1 हम सोच के चल रहे हैं, यहाँ पर कॉमा दे दिया, 1 और यहाँ पर अल्फाबेट होता तो क्या दे देते? हाइफन। यहाँ पर हाइफन देंगे। इस कंपाउंड का नाम इस तरह का N डाइमिथाइल मिथेनामाइन। अगर आप कॉमन नहीं दीजिएगा चाहे हाइफन नहीं दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। जगह छोड़ेंगे नहीं यहाँ गैप तक कहीं नहीं देना, समझे? हाँ इसमें उतना नहीं लिखना है, बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा। तो नाइट्रोजन के पास कितना लोन पेयर? 1 लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर दे दिए। अब देखो ये मिथाइल क्लोराइड बोलता है ठीक है भैया हमको ज्यादा मात्रा लिया, हमको तकलीफ नहीं। नाइट्रोजन बोलता है देखो दोस्त मेरे पास 3 हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन बोलता है कि मेरे पास 3 हाइड्रोजन ना, तुम तब तक लूटो मुझे, तब तक तुम जब तक मुझे लूटो तब तक मैं गरीब ना बन जाऊं। 3 हाइड्रोजन तो लूट गया, ठीक है। अब इसके पास नाइट्रोजन के पास बचा 1 लोन पेयर, तो ये मिथाइल क्लोराइड बोलता है देखो भैया हमको तुम ज्यादा मात्रा में लिए हो ना, तो तेरे पास लोन पेयर है, तो लोन पेयर को भी हम लूट लेंगे, समझा?
यहाँ पर फिर से मिथाइल क्लोराइड आ गया, ठीक है। अब बताइए क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 3 और कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू 2.5। तो क्लोरीन का ताकत ज्यादा है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? क्लोरीन। तो क्लोरीन के मुंडी पर तो माइनस चार्ज आ गया और कार्बन के मुंडी पर क्या आ गया? प्लस चार्ज। अब देखिए मामला यहाँ पर घपला क्या हो रहा है, सुन। ये लोन पेयर है, ये प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। ये दो इलेक्ट्रॉन इस मिथाइल ग्रुप को देगा, इसको देना है तो बोलता भाग पगले, हम भी माइनस तू भी माइनस, भाई भाई हम लोग काहे लेन देन करेंगे, गोली मारो। उसको दो ना जिसके पास कमी है, ये सो अपनी गर्लफ्रेंड के पास भेज दिए, इसको उसी को दो, इसको कमी है। ये दो इलेक्ट्रॉन इस कार्बोकेटाइन के पास आ गया, समझे? इसी को बोलते हैं मिथाइल कार्बोकेटाइन। क्या बोलते हैं दोस्त? मिथाइल कार्बोकेटाइन। तब देखिए मामला, नाइट्रोजन के पास कितना मिथाइल है? 3। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास 3 मिथाइल है, तो 1 मिथाइल योग्य 2 मिथाइल योग्य आपका 3 मिथाइल। अब देखिए नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन खुद रखा और 1 इलेक्ट्रॉन मिथाइल ग्रुप को देने जा रहा है, ठीक। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। नाइट्रोजन को देना चाहिए था 1 इलेक्ट्रॉन, लेकिन देखिए दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दिख रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। यहाँ पर नाइट्रोजन को हो गया घाटा और कार्बन को हो गया फायदा। और कार्बन के मुंडी पर पहले से भी क्या था? प्लस चार्ज। और 1 इलेक्ट्रॉन को फायदा भी तो मुंडी पर क्या आ गया? माइनस चार्ज। तो प्लस और माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल। अब नाइट्रोजन के मुंडी पर क्या आ गया? प्लस चार्ज। अब देखिए मामला, ये नाइट्रोजन से घर में बंद हो गया। तो हम बताए थे दोस्त, जब कभी भी फोन कॉल के पास मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, तो वो हो जाता अनस्टेबल। क्या हो जाता दोस्त? अनस्टेबल। तो नाइट्रोजन के मुंडी पर प्लस चार्ज है, अनस्टेबल। तो अब मामला यहाँ पर क्या होता है देखिए, इस कंपाउंड का नाम हो गया टेट्रामिथाइल। अरे टेट्रामिथाइल, नाइट्रोजन की मुंडी पर जब प्लस आता है तो उसको बोलते हैं अमोनियम। क्या बोलते हैं? अमोनियम। तो अभी तक इस कंपाउंड का नाम है टेट्रामिथाइल अमोनियम। अब देखिए मामला, ये जो टेट्रामिथाइल अमोनियम है ना, वो मान लिया कोई घर है, घर में रहता है, तो घर में क्या करते हैं, बार बार है ना सब घर छोड़ के भाग जाता है बम्बई दिल्ली। तो उसका माँ बाप परेशान कि यार मेरे बच्चों का क्या होगा, तो हम ही लोग को छोड़ छोड़ के भाग जा रहा है, कहीं शादी भी हुआ तो अपने बीवी को ना छोड़ दे। तो ऐसे ना तो परेशान उसका माँ बाप। उसका माँ बाप क्या किया, हाँ उसके माँ बाप के बगल में ना सो एक लॉज है, उस लॉज में ना सो कोई उसकी दोस्त आई है, समझा? तो उस दोस्त का नाम है सीएल मेनस। क्या नाम है दोस्त? सीएल मेनस। अब ये ना, ये दोस्त घर छोड़ के भागना चाह रहा है तो अब ये घर छोड़ के भाग नहीं पा रहा है ड्यू टू अपोजिट फोर्स, समझे? अब ये प्लस इस मेनस को देख के गाना गाता है कि हाँ कि मेरे सामने वाली खिड़की पे चांद का टुकड़ा रहता है, समझा? अब उसका माँ बाप बोलता है बाबू कहिए जाएगा बम्बई दिल्ली, तो बोलता है मम्मी हमें तो नहीं जाने का मन कर रहा है, अब इधर रहेंगे। इधर आप लोग को देख के मन लग रहा है, समझा? मम्मी को समझा रहा है इस बात में। तो यहाँ पर हम लोग देख अरे यार यहाँ पर टाका भिड़ रहा है इसलिए ये रुक रहा है। मतलब 2 अपोजिट चार्ज की वजह से, 2 अपोजिट चार्ज के अट्रैक्शन की वजह से लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहाँ पर जो एमीन बन रहा है उस एमीन को बोलते हैं 4 डिग्री अमाइन। क्या बोलते हैं? 4 डिग्री अमाइन। बनना तो चाहिए था 3 डिग्री अमाइन, लेकिन एक्सेप्शनली यहाँ पर बन जाता है 4 डिग्री अमाइन। तो 4 जैसे 1 डिग्री अमाइन को वर्ड में बोलते हैं प्राइमरी अमाइन, 2 डिग्री अमाइन को वर्ड में बोलते हैं सेकेंडरी अमाइन, और 3 डिग्री अमाइन को वर्ड में बोलते हैं टर्सरी अमाइन। तो 4 डिग्री अमाइन को वर्ड में बोलते हैं क्वाटरनरी अमाइन। क्या बोलते हैं? क्वाटरनरी अमाइन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? टेट्रामिथाइल अमोनियम सॉल्ट। तो उतना नहीं लिख पाएगा तो सिर्फ और सिर्फ परिचय में आप सॉल्ट लिख के काम चला लीजिए, समझे? सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट, और सॉल्ट के नीचे आप लिख सकते हैं 4 डिग्री अमाइन, समझे? तो हेडिंग कीजिए हॉफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, लैंग्वेज दिखाएंगे। हाँ रोको लैंग्वेज लिखो। when alkyl halide is taken in excess। रुको तो ठीक है, तो लिखो when
लिख लिया when alkyl halide is taken in excess एक्सेस when alkyl halide is taken in excess is reacted with ammonia अमोनिया at the temperature of at the temperature of 100 degrees Celsius at the temperature of 100 degrees Celsius in a sealed tube sealed का स्पेलिंग लिखो SEALED sealed tube in a sealed tube then 1 degree 2 degree 3 degree and 4 degree ammonium salt is formed 4 degree ammonium salt is formed ammonium salt is formed ठीक है फिर पॉइंट नंबर 2 लिखो पॉइंट नंबर 2 when alkyl halide is taken in excess then 3 degree amine is then when alkyl halide is taken in excess when alkyl halide is taken in excess then 3 degree amine is then 3 degree amine is the major product 3 degree amine is the major product next point लिखिए when ammonia is taken in excess when ammonia is taken in excess then 1 degree amine is the 1 degree amine is the major product then 1 degree amine is the major product तो इस तरह हमारे दोस्त फुल एचडी में हॉफमैन अमोनो एसिड रिएक्शन क्या हो गया खत्म